और जगह होता है क्या? थर्ड डे में होता है क्या? जगह कम हो गई है। कोई नहीं रोक रहा है, सबको एकदम आज़ादी है अच्छे से मनाने का, लेकिन जो रूल है उसको फॉलो करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि इस बार आदेश है, जो नहीं मानेगा उस समय अगर हरिहरपुर थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक तोपचांची प्रखंड विकास पदाधिकारी फर्नीश्वर राजवार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के दौरान सिकलाइन साउथ कॉलोनी महिला समिति दुर्गापाड़ा जीतपुर हरिहरपुर खरियो सिंगडी करकोटा दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों सहित शांति समिति के सदस्य ने भाग लिया। इस मौके पर हरिहरपुर थाना प्रभारी गिरधर गोपाल ने कहा कि पूजा के दौरान पंडालों में सभी पूजा समिति द्वारा सीसीटीवी और ड्रोन कैमरा की व्यवस्था करना अनिवार्य रहेगा। पूजा और विसर्जन में डीजे पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। अगर किसी भी समिति द्वारा डीजे का उपयोग किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूजा में वॉलंटियर्स की पहचान के लिए आई कार्ड बनाना आवश्यक है। मंचलों, शरारती तत्वों और अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की पैनी निगाहें बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस की नज़र सोशल मीडिया पर भी बनी रहेगी। वहीं उन्होंने कहा कि अवैध शराब समेत विभिन्न मादक पदार्थों की बिक्री के खिलाफ पुलिस की लगातार छापेमारी जारी रहेगी। वहीं तोपचांची अंचलाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि सभी पूजा समिति बिजली के लिए विद्युत विभाग कार्यालय में कनेक्शन ले ले, जिससे पूजा समिति के सदस्यों को कोई परेशानी ना हो। पूजा के दौरान पूजा पंडाल में महिला और पुरुष के द्वार अलग अलग हो तथा महिला शौचालय की व्यवस्था बनाया जाए। वहीं कई पूजा समिति के सदस्यों ने अपनी समस्या से उपस्थित अधिकारियों को अवगत कराया, जिस पर उनकी समस्या का समाधान करने की बात कही गई। आज आप लोग देखे होंगे व्हाट्सएप में सब जगह मैसेज सर्कुलेट हो रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय बहुत जोर से नहीं बजाना, वॉल्यूम 70 डेसिबल का जो मानदंड है उसको नहीं, अभी तो हाईकोर्ट का निर्देश आ गया सर। डीजे पूर्ण में हम लोग बजाए थे तो उसमें नहीं बजाने दिए, वो एक्सक्यूज नहीं चलेगा। डीजे पूर्णतः बैन है, मतलब बैन है। उस समय क्या है, बहुत सारे लोग जो है फिर भीड़ लगा के बोलने लगते हैं, सर कम आवाज़ में बजाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एक बार जब चालू हो जाता है तो ऐसा भीड़ भड़क में हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि वहाँ उलझन पैदा हो। पिछली बार अभी हुआ था, तो इस चीज़ को एकदम आप सभी कमेटी सदस्य लोग एकदम कान खोल के अच्छे से सुन लीजिए। डीजे पूर्णतः बैन रहेगा। प्रशासन का भी आदेश है और माननीय न्यायालय का भी आदेश है ना। ये सदा हमेशा के लिए आगे के लिए हो गया है, तो इस पर एकदम पाबंदी रहेगा। आज जो बेसिक आपको अगर व्यवस्था हो जाए, जो कि आजकल बहुत चीपली अवेलेबल है, तो आप लोग खास करके सीख लाइन हो गए, हरिहरपुर तरफ हो गए, दुर्गापाड़ा हो गए, तो आप लोग ड्रोन कैमरा का अगर व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, कैमरा और ड्रोन कैमरा, इस पर विशेष सतर्कता बरतना है। और पर्व त्योहार में खास करके क्या होता है कि घर के बच्चे लोग जो है मोटरसाइकिल ले लिया, नाबालिग बच्चा, और काफ़ी तेज़ी लापरवाही से, जितना वो भीड़ देखेगा उतने तेज़ी से चलाता है। तो हम लोग तो प्रशासन के तौर पर जो काम करना होगा करेंगे ही, लेकिन आप लोगों से भी अनुरोध है कि वैसे जो बाइक लापरवाही से चलाते हैं, आप लोग उन लोग को समझाइए। हम लोग पकड़ेंगे तो उसको ज़्यादा पनिश करेंगे, है ना। ये सभी का दायित्व बनता है कि नाबालिग बच्चा है, घर से मोटरसाइकिल लेके निकल रहा है, उसको रोकें। पर्व त्योहार में एक्सीडेंट बढ़ जाता है, भीड़ है वो तेज़ी से चलाएगा, किसी न किसी के ऊपर चढ़ा जाएगा। कोई नहीं रोक रहा है, सबको एकदम आज़ादी है अच्छे से मनाने का, लेकिन जो रूल है उसको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि इस बार आदेश है, जो नहीं मानेगा उस समय अगर उसको नहीं पनिश किया गया तो उसके बाद लेकिन कार्रवाई होना तय है। इसलिए उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सभी लोग। आप लोग जो आयोजक है अपना बता दीजिए बच्चे लोग को। ज़्यादा डीजे तो वही लोग करता है, अब बता दीजिए भाई इस बार डीजे फीजे एकदम बंद है ना। रावण दहन का भी एक कार्यक्रम यहाँ होता है, इसका भी सबसे इम्पोर्टेंट है। पूरे तोपचांची में एक जगह होता है, अब पूरे धनबाद में 2 या 3 जगह होते हैं, तो इसलिए उसका कौन है निश्चित रूप से लगे। खरियों में भी अच्छा भीड़ भाड़ होता है, लेकिन देहाती माहौल रहता है, लेकिन भीड़ अच्छा होता है, बहुत अच्छा। तो ये हो गया सीसीटीवी। दूसरा, पूजा पंडाल में इंट्रेंस, महिला का पुरुष का इंट्रेंस और आउट जो है कम से कम अलग से चिन्हित रहे, हमेशा लिखा हुआ। और वहाँ पर आप महिला वॉलंटियर्स भी लगाएंगे, जो पूजा होती है बहुत जगह हम देखते हैं, ताकि खास करके अष्टमी, नवमी, दशमी यहाँ पर होता है ज़्यादा, सप्तमी तो नहीं होता है, उस दिन अनिवार्य रूप से करेंगे इस चीज़ को। तीसरा चीज़ है, पूजा पंडाल में भक्तिमय गाना बजेगा,
अश्लील गाना नहीं बजेगा या वैसा आपत्तिजनक गाना नहीं बजेगा जिससे किसी दूसरे भावना, दूसरे संप्रदाय या दूसरे जाति या दूसरे क्षेत्र किसी के भावना को ठेस पहुँचे। न पूजा पंडाल में बजेगा और न विसर्जन में। इस चीज़ का विशेष ख्याल आप लोग रखिएगा, क्योंकि हम लोग जो उसका एग्रीमेंट करते हैं या लिखते हैं वो करेंगे ही करेंगे, और हम लोग बाद में भी आप पर केस कर देंगे। स्पष्ट बता दे रहे हैं हम आपको हो सकता है कि भीड़ भाड़ की जगह में हमको डिस्टर्ब नहीं करें, जो बोल बाल करके निकल जाएं, लेकिन आप निश्चित रूप से आप जान लीजिएगा कि आपको नोटिस आएगा ही आएगा। इसलिए ये जिम्मेवार, तो हमको अनुभव है कि बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों ने मनाया। थोड़ा विसर्जन में काफ़ी लेट हो गई, कहीं कहीं दिक्कत हुई रात में, तो उसको इस बार नहीं हो, ध्यान रखिएगा। तो आप ये जानते हैं भीड़ भाड़ हो तो सबसे पहले सीसीटीवी बहुत महंगा अब नहीं रह गया है कि आपको उसके लिए सोचना पड़े। ये प्रशासन का इंस्ट्रक्शन भी है और आपके लाइसेंस जो जारी होगा उसका एक हिस्सा भी है। ये ध्यान रखिएगा, अपने बचाव के लिए जो अध्यक्ष, सचिव या कमेटी के मेंबर्स हैं, यदि कोई घटना दुर्घटना घटती है तो अपने बचाव के लिए कम से कम हमारे छोड़ दीजिए, अपना बचाव के लिए आप सीसीटीवी अनिवार्य रूप से लगाइएगा भीड़ भाड़ वाले जगहों पर। इसलिए कि यदि कुछ घटना घटती है तो आपको जब हम लोग कार्रवाई करेंगे तो आप चिन्हित कर सकें कि किसने ये किया, नहीं तो आपके ऊपर डायरेक्टली हम लोग ये काम करेंगे, क्योंकि आप रोक भी नहीं सकते हैं हमको। तो इसलिए बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, एकदम निश्चित रूप से लगाइएगा, इसमें कोई अड़चन नहीं हो। खास करके हम तो सभी कहेंगे, लेकिन विशेष रूप से कहेंगे सिख लाइन को काफ़ी भीड़ होती है। दुर्गा पाड़ा को वहाँ काफ़ी मनचला लोग भी बदमाशी करता है सब। हम लोग अगले बार बहुत राउंड लगाए हैं वहाँ पर। 11 बज गया। पहले बात कर लो, उसके बाद दो। खाना में हम लोग हैं।